अब हम पढ़ेंगे संगम युग। ठीक है, संगम युग ये दक्षिण भारत से संबंधित है। और संगम युग के इतिहास में सबसे पहले इस संगम से क्या तात्पर्य है। तमिल कवियों के संघ या मंडल को संगम कहते थे। तमिल कवियों के संघ या मंडल को संगम कहते थे, को संगम कहा गया। इसका आयोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था। किसके संरक्षण में? पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता का प्रचार अगस्त्य एवं कौंडिन्य ऋषि के द्वारा किया गया था। अब इसी साहित्यों से क्या संगम साहित्य से पता चलता है कि जो दक्षिण भारत में आर्य का जो प्रचार है, किसका? आर्य सभ्यता का, वो किसके द्वारा किया गया? आर्य सभ्यता का प्रचार प्रसार। ठीक है, आर्य सभ्यता का प्रसार किसके द्वारा? प्रसार किसने किया? अगस्त्य एवं कौंडिन्य। अगस्त्य एवं किसने किया था? अगस्त्य एवं कौंडिन्य। ठीक है, कौंडिन्य के द्वारा किया गया था। इस काल में मुरुगन की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। उपासना किसकी होती थी? उपासना मुरुगन उपासना मुरुगन की सर्वाधिक होती थी इस काल में। इस समय तीन महत्वपूर्ण राज्य चोल, चेर तथा पांड्य का उल्लेख होता है। किसका किसका उल्लेख होता है? चोल, चेर, पांड्य का उल्लेख होता है इस काल के प्रमुख राज्यों में। ठीक है, फिर जो सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन बनता है वो संगम परिषदों के विषय है ना। संगम परिषद प्रथम संगम कहां हुआ था? संगम परिषदें। ठीक है, प्रथम संगम कहां हुआ था? मदुरा। और अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य। हाँ, अगस्त्य। ठीक, फिर द्वितीय संगम कहां हुआ था? कपाटपुरम या अलैव। द्वितीय कपाटपुरम या अलैव। इसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य और तोलकापियर। अगस्त्य तोलकापियर। ठीक, कौन? अगस्त्य और तीसरा तृतीय संगम परिषद कहां पर हुआ था? तृतीय संगम का आयोजन उत्तरी मदुरा नक्कीरर। अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरर। ये हो गया संगम वंश। ठीक, संगम के बाद कौन है? कुछ दक्षिण के राज्यों के बारे में जान लें। चेर राज्य क्या था? इसमें आधुनिक केरल तथा तमिलनाडु के कुछ अंश शामिल थे। मतलब आधुनिक रूप से कौन कौन कह सकते हैं? आधुनिक केरल तथा तमिलनाडु।
ठीक है, चेर के अंतर्गत आधुनिक केरल तथा तमिलनाडु के कुछ अंश शामिल थे। उदाइन जेरल 130 ईस्वी प्रथम चेर शासक था। उदाइन जेरल 130 ईस्वी, ये क्या था? उदाइन जेरल प्रथम चेर शासक था। इस वंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। प्रथम चेर शासक, ठीक है, इस वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह धनुष था। धनुष था प्रतीक चिन्ह। ठीक, फिर आगे है उदाइन जेरल, उसके बाद है नेदुन जेरल आदन ने मरंदे को अपनी राजधानी बनाया। नेदुन जेरल आदन नेदुन जेरल आदन, ठीक है, नेदुन जेरल आदन, इसने क्या किया था? मरंदे को अपनी राजधानी बनाया। मरंदे को अपनी राजधानी बनाया। मरंदे को अपनी राजधानी बनाया। किसने? नेदुन जेरल आदन ने। ठीक, मरंदे को अपनी राजधानी बनाया। इसने इमय वरंबन की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? इमय वरंबन की उपाधि धारण की। किसने? यही नेदुन जेरल आदन ने। ठीक है, उपाधि धारण की। फिर सेनगुट्टवन लाल चेर के नाम से जाना जाता है। सेनगुट्टवन लाल चेर के नाम से जाना जाता है। लाल चेर के नाम से क्यों जाना जाता है? लाल चेर के नाम से इसलिए जाना जाता है कि सर्वाधिक प्रतापी शासक था। ठीक, सर्वाधिक प्रतापी शासक, ठीक, सेनगुट्टवन। ठीक है, सेनगुट्टवन कौन था? यह महानतम शासक था या प्रतापी शासक था। महानतम लालगुट्टवन, सेनगुट्टवन, ठीक, लाल सेनगुट्टवन को क्या कहा जाता था? लाल चेर। और ये क्या था? महानतम शासक। ठीक, महानतम शासक। फिर वांजी कुरुयुर चोर की राजधानी थी। वांजी या कुरुयुर, ये क्या थी? चेर की राजधानी थी। चेर की राजधानी थी। ठीक, इसके बाद है चोल राज्य। कौन सा? चोल राज्य। चोल राज्य में क्या विशेषता है? चोल राज्य यह प्राचीनतम संगमकालीन राज्य था। इसकी राजधानी पुहार अथवा कावेरी पत्तनम थी। चोल राज्य राजधानी पुहार और या कावेरी पत्तनम थी। ये इसकी राजधानी थी। ठीक है,
फुहार या कावेरी पत्तनम थी। यह प्राचीनतम संगम कालीन राज्य है। ठीक है, प्राचीनतम संगम कालीन राज्य, प्राचीनतम संगम कालीन राज्य। ठीक, ये था चोल। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह बाघ। क्या? बाघ, प्रतीक चिन्ह बाघ। ठीक, इसका प्रतीक चिन्ह बाघ था। करिकाल प्रारंभिक चोल शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। करिकाल प्रारंभिक चोल शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन था? करिकाल। इसके बाद आगे बचता है पांड्य राज्य। कौन सा? पांड्य राज्य। पांड्य राज्य प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व, मतलब समझ रहे हैं? मैप में देखिए, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व। मदुरै इसकी राजधानी थी। मदुरै इसकी राजधानी थी। मदुरै इसकी राजधानी थी। मछली पांड्यों का प्रतीक चिन्ह था। मछली कार्प, ये क्या था? मछली या कार्प क्या था? मछली कार्प, पांड्यों का प्रतीक चिन्ह। ठीक, ये पांड्यों का प्रतीक चिन्ह था। पांड्य वंश का ऐतिहासिक शासक एल सालय मुदुकुडुमी था। कौन था? एल सालय मुदुकुडुमी। ठीक है, एल सालय मुदुकुडुमी था। ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शासक था। महानतम शासक नेड्यूजेलियन ने सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था। महानतम शासक कौन था? नेड्यूजेलियन। नेड्यूजेलियन ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में, किसके दरबार में? रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था। किसके दरबार में? ऑगस्टस के दरबार में। ठीक है, किसने भेजा था? नेड्यूजेलियन ने। ठीक है, ये था आपका संगम युग।